रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। करीना की अभी नई नई शादी हुई थी। करीना अपने घर में अपने पति मोहित और सास सुभद्रा के साथ काफी खुश रहा करती थी, पर करीना को शहर के बारे में कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि करीना गांव से थी। ऐसे ही एक दिन करीना अपने किचन में काम कर रही थी। तभी करीना अपनी सास सुभद्रा के पास आती है और बोलती है, माँ जी, रसोई में तो धुआं ही धुआं हो रहा है। पर क्यों बहू, तूने चिमनी को नहीं खोला है क्या? माँ जी, हमको नहीं पता इस चिमनी विमनी के बारे में, और हम क्या जाने इस चिमनी के बारे में। हमारे गांव में तो खुले में ही खाना बनता था, जिस वजह से ना तो हमारे घर में धुआं होता था, ना ही किसी को खोखी। खोखी? व्हाट? मतलब खांसी माँ जी। अच्छा खांसी। खैर छोड़ इन सबको, चलो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि चिमनी कैसे खोली जाती है। इस तरह सुभद्रा करीना को चिमनी के बारे में बता देती है। सुभद्रा करीना को सब कुछ समझाकर जा ही रही थी, तभी करीना एक बार फिर बोलती है, वो माँ जी, एक और बात है। हाँ बोलो। माँ जी, यहाँ सिलबट्टा नहीं दिख रहा है, इसलिए क्या आप मुझे बता सकती हैं कि ये सिलबट्टा कहाँ होगा? बहू, यहाँ सिलबट्टा नहीं होता। सिलबट्टा नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? बिना सिलबट्टे के यहाँ मसाले कैसे पीसे जाते हैं? बहू, यहाँ सिलबट्टे की जगह मिक्सी होती है, उसमें हर चीज पिस सकती है। अब मिक्सी का इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये भी सुभद्रा अपनी बहू को समझा देती है। जिसके बाद करीना किचन की सारी जिम्मेदारियाँ काफी अच्छे से संभाल लेती है। समय गुजरता है और एक दिन करीना की सास सुभद्रा करीना से कहती है, बहू, मैं क्या सोच रही थी कि मैं मॉल जा रही हूँ, तो सोचा तुझे भी ले चलूं। मॉल चलेगी मेरे साथ? माँ जी, मॉल? हाँ मॉल, इसमें हमारी जरूरत की सारी चीजें उपलब्ध होती हैं। इसमें कपड़े भी होते हैं क्या माँ जी? हाँ बहू, इसमें कपड़े भी होते हैं। अब जब बात कपड़ों की है तो मुझे माँ जी के साथ मॉल ही जाना चाहिए। मैं भी एक शहरी बहू हूँ, शहर का रहन सहन तो आना ही चाहिए। हाँ माँ जी, मैं भी चलूंगी आपके साथ। तो चलो जल्दी से रेडी हो जाओ। जी माँ जी, अभी 2 मिनट में जाते हैं और 5 मिनट में आते हैं। पर माँ जी, मॉल जाने के लिए हमको तैयार क्यों होना है? हम ऐसे भी तो जा सकते हैं ना? हाँ जा सकते हैं, पर बहू वहाँ काफी अच्छे अच्छे लोग और बड़े बड़े लोग आते हैं। तू क्या चाहती है, कोई तुझे तेरे कपड़ों से जज करे? नहीं माँ जी, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। मैं अभी आती हूँ। करीना अब अपने कमरे में जाकर मॉल जाने के लिए रेडी हो जाती है। अब दोनों सास बहू घर से बाहर निकलते हैं, जिसके बाद सुभद्रा अपनी बहू से कहती है, बहू, मॉल तो दूर है, इसीलिए हमें मेट्रो से जाना है। मेट्रो में गई हो क्या तुम कभी? माँ जी, क्या मीटर में? मेट्रो में बहू, मीटर में नहीं, मेट्रो में। माँ जी, हमारे गांव में ऐसी कोई गाड़ी नहीं है, तो हमको इस बारे में नहीं पता है। साथ ही हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमको डर लगता है। मैं तो भूल गई थी कि मेरी बहू गांव की है। अब जब वो गांव की है तो उसको मेट्रो के बारे में कहाँ ही पता होगा। खैर जो भी है, मैं इसको गाड़ी से ले जाती हूँ। बहू, तू कार में तो ट्रेवल कर सकती है ना? हाँ माँ जी, मैं कर लूँगी। इस तरह सुभद्रा ओला कैब बुक करती है और अपनी बहू को मॉल में ले जाती है। इतने बड़े मॉल को देखकर, मॉल में हर एक चीज को देखकर करीना की आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो खुद से बोलती है, हाय राम, कितनी सारी चीजें हैं यहाँ पर। माँ जी सही बोल रही थी, यहाँ पर सच में बहुत कुछ मिलता है। करीना अब अपनी सास के साथ मिलकर मॉल में शॉपिंग करती है और ढेर सारे कपड़े भी खरीद लेती है। ऐसे ही कुछ समय और बीत जाता है। एक दिन मोहित करीना के पास आता है और उसे बोलता है, करीना, मैंने सोचा है क्यों न तुम्हें कहीं घुमाया जाए। पर कहाँ मोहित जी, मुझे तो पता ही नहीं है यहाँ के बारे में कुछ। नहीं पता है, तभी तो मैं तुम्हें अपने और माँ के साथ घुमाने ले जा रहा हूँ। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी सुभद्रा वहाँ आती है और अपने बेटे को कहती है, बेटा, कहाँ ले जाने की बात कर रहा है, और मैं तुम दोनों के बीच क्या ही करूँगी, तुम दोनों चले जाओ। नहीं माँ, हम फैमिली पिकनिक पर जा रहे हैं और यहाँ पर पूरी फैमिली का होना बहुत जरूरी है। मोहित बार बार अपनी माँ को मनाता है। साथ ही करीना भी अपनी सास को काफी मनाती है, जिसके बाद सुभद्रा मान तो जाती है, पर वो मोहित से कहती है, अच्छा ठीक है, मैं भी चलूंगी, पर मोहित, हम मेट्रो से नहीं जाएंगे। पर क्यों माँ, अब तो मेट्रो से ही हर जगह आती जाती हैं। बेटा, मैं तो मेट्रो से ही हर जगह आती जाती हूँ, पर बहू आज तक मेट्रो में नहीं गई है ना।
अच्छा, तो यहाँ मेरी पत्नी का मसला है, पर कोई बात नहीं। जब तक करीना मेट्रो में सफर नहीं करेगी तब तक इसको यहाँ के मेट्रो के बारे में पता कैसे चलेगा? क्यों करीना, सही कहा ना मैंने? अब मैं क्या बोलूं मोहित जी, जैसा आपको ठीक लगे। पर माँ जी सही बोल रही हैं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है, तो मैं मेट्रो में सफर कर पाऊंगी? सब हो जाएगा और हम मेट्रो से ही जाएंगे। चलो अब सब जल्दी से तैयार हो जाओ। मोहित के कहने पर अब सभी तैयार हो जाते हैं। थोड़ी ही देर में मोहित करीना और अपनी माँ के साथ मेट्रो स्टेशन जाता है। मेट्रो स्टेशन देखकर करीना कहती है, हाँ, इतना बड़ा स्टेशन तो मेरे गांव का रेलवे स्टेशन भी नहीं है। हाँ मैं जानता हूँ करीना, चलो अब ऊपर चलते हैं। इतना बोलकर अब मोहित और सुभद्रा एस्केलेटर पर चढ़ जाते हैं। उस एस्केलेटर से उनको ऊपर जाते हुए देख करीना अपने पैर पीछे कर लेती है और उस एस्केलेटर को देखकर खुद से कहती है, हाय दैया, ये कैसा जीना है? इस पर चढ़कर सभी ऊपर जा रहे हैं, मुझे तो इस पर पैर रखने में भी डर लग रहा है। वो खुद से बातें कर ही रही थी कि इतने में मोहित उसको कॉल करता है और उसे बोलता है, करीना क्या हुआ, तुम नीचे क्यों हो अभी तक? एक्सेलेटर से ऊपर आ जाओ। क्या इसको असलेटर बोलते हैं? पर मोहित जी, मुझे बहुत डर लग रहा है इस असलेटर पर चढ़ने में। अगर ये बिजली से चल रहा है, कहीं करंट लग गया तो? करीना कुछ नहीं होगा, चलो आ जाओ ऊपर। नहीं मोहित जी, मैं नहीं आऊंगी, मैं जीने से आ जाती हूँ, मुझे डर लग रहा है। अच्छा ठीक है, तुम डरो मत, तुम वही रहो, मैं अभी तुम्हें लेने आता हूँ। मोहित अब नीचे आता है और करीना का हाथ पकड़कर उसे एस्केलेटर पर चढ़ाता है और कहता है, करीना देखो, करंट नहीं लगा ना, ये बिजली से चलता जरूर है पर करंट नहीं लगता। अगर इसमें कोई खराबी होती है तो ये अपने आप बंद हो जाता है। करीना मोहित की बात सुनकर अब चीजों को समझने लगती है। थोड़ी देर में अब वो सब प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं। प्लेटफॉर्म को देखकर करीना कहती है, माँ जी, मोहित जी, नीचे तो ये बिल्कुल अलग था, पर यहाँ बिल्कुल ट्रेन के स्टेशन वाली फीलिंग आ रही है। मेट्रो कब आएगी मोहित जी? मैं तो कब से इंतजार कर रही हूँ मेट्रो का। बस 2 मिनट बाद आएगी। अगले 2 मिनट बाद मेट्रो आ जाती है और जैसे ही करीना मेट्रो में जाती है तो देखती है कि मेट्रो में बहुत भीड़ है। साथ ही मेट्रो काफी ठंडी है। इतनी भीड़ और ठंडी मेट्रो देखकर करीना अपने पति मोहित से धीरे से कहती है, मोहित जी, यहाँ तो बहुत भीड़ है, ये तो बस को भी फेल कर रही है। उसकी बात सुनकर मोहित हंसने लगता है और बोलता है, हाँ करीना, मेट्रो में ऐसा ही होता है। पर मोहित जी, ये मेट्रो इतनी ठंडी क्यों है? क्योंकि यहाँ एसी है, कैमरा भी। अगर तुम ज्यादा कोई हरकत करोगी ना तो तुम्हें मेट्रो से उतार देंगे। मोहित की बात सुनकर अब करीना बिल्कुल शांत हो जाती है। जब तक वो उतर नहीं जाती तब तक वो कुछ नहीं बोलती। जैसे ही वो उतरती है वैसे ही उसको एक बार फिर एस्केलेटर दिखाई देता है जो कि ऊपर की तरफ जा रहा था। अब जल्दी से करीना उस पर से नीचे जाने की कोशिश करती है, पर वो नीचे जा ही नहीं पाती, बल्कि जितने कदम वो नीचे उतरती वो दोबारा ऊपर की ओर चढ़ जाती। ये देखकर वो मोहित के पास आकर कहती है, मोहित जी, देखो ना, मैं उससे नीचे नहीं जा पा रही। हाँ, क्योंकि वो ऊपर जाने का है, नीचे जाने का सीढ़ी दूसरा होता है जो नीचे की तरफ जा रहा होता है। चलें अब क्या था? करीना खुद की हरकतों पर हंसने लगती है और इस तरह उसका मेट्रो का पहला सफर बहुत ही मजेदार और शानदार रहता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।